टू का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डायग्राम दिया हुआ है और गिवन क्या है, हमें गिवन ये है, ये डायग्राम दिया हुआ है कि ए बी सी डी और ई एफ ये तीनों जो लाइन है आपस में पैरेलल है। दिया है कि जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है और जो सी डी लाइन है वो ई एफ के पैरेलल है। तो आपस में ये पूरी लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। गिवन क्या है कि ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, और जो सी डी है वो पैरेलल है किसके, ई एफ के। ठीक है, तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो ए बी लाइन है वो पैरेलल है सी डी के और ई एफ, ये तीनों भी आपस में क्या है, पैरेलल है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है। अच्छा, एक और चीज़ दिया हुआ है, जो बाई रेशियो जेड है, बाई रेशियो जेड की जो वैल्यू दी हुई है वो क्या है, 3:7 दी हुई है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एक्स बाई और जेड, एक्स बाई एंड जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो बाई है तो यहाँ पे भी क्या होगा, बाई होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, ये भी क्या होगा, बाई होगा आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये बाई होगा और ये भी बाई होगा तो इधर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ट्रांसवर्जन साइड जो है, ये ट्रांसवर्जन लाइन है। तो यहाँ पे किन्हीं भी अगर दो ट्रायंगल कि कोई भी अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो उसमें सेम साइड के इंटीरियर एंगलों का सम 180 बनता है। तो यहाँ से बाई और जेड की वैल्यू क्या, बाई और जेड दोनों को अगर प्लस करेंगे तो क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। अब जो रेशियो दिया हुआ है तो इसको हम एक्स में मान लेते हैं, एक्स यूनिट में। तो बाई इक्वल टू हो जाएगा 3x और जेड इक्वल टू हो जाएगा 7x। ठीक है, अब देखो इन दोनों एंगलों का सम क्या होगा, 180। तो यहाँ से 3x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री, 10x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से, 180/10। तो x इक्वल टू आ गई क्या, क्योंकि 18 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से जो बाई होगा, बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 54 डिग्री, क्योंकि बाई इक्वल टू 3x था। तो 3 × 18 तो क्या आ गई, x की वैल्यू हमने रख दी, तो 18 4 = 54 डिग्री। यहाँ से z की वैल्यू क्या निकलेगी, 7x इक्वल टू 3 × 7, 3 × 18, 7 × 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 126। यहाँ से हमने बाई और जेड की वैल्यू तो निकाल ली। अब देखते हैं यहाँ पे एक्स और जो बाई है इन दोनों का सम भी 180 होगा, एक्स और बाई इन दोनों का सम भी 180 होगा। उसका रीज़न क्या है कि ये भी क्या है, ए बी और सी डी दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बाई इक्वल टू हो जाएगा 180, क्योंकि ये भी क्या है, सेम साइड के इंटीरियर एंगल है और सेम साइड के इंटीरियर एंगलों का सम क्या होता है, 180 होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से एक्स और बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180। तो एक्स प्लस बाई की वैल्यू हमने निकाली थी 54 इक्वल टू 180। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जाकर उधर माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 54। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 126 डिग्री। ठीक है, ये था 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। फिर से देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ए बी सी डी और ई एफ ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल लाइन्स है, क्योंकि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। तो तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमें दिया हुआ है एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। गिवन क्या था कि बाई रेशियो जेड, जो बाई और जेड के जो एंगलों का रेशियो है वो 3:7 है और हमें निकालना क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो हमने क्या किया, इनको एक्स मान लिया। तो बाई इक्वल टू हो जाएगा 3x और जेड इक्वल टू हो जाएगा 7x। अब ये बाई है तो ये भी बाई होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये दोनों, ये सी डी और ई एफ जो लाइन है, जो लाइन
सी डी वो पैरेलल है किसके, ई एफ के। सो क्या हो जाएगा, इन दोनों एंगलों का सम क्या होगा, 180 होगा। इन दोनों एंगलों का सम 180 होगा, तो 3x और 7 इक्वल टू 180। यहाँ से x की वैल्यू निकल आई 18, ठीक है। तो y इक्वल टू 3x और x और z इक्वल टू 7x था, तो यहाँ से वैल्यू निकल आई 54 और 126। अब सेम क्या है कि इन दोनों एंगलों का सम भी क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि ये भी क्या है, पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल हैं, उनका सम 180 होता है। तो वहाँ से x की वैल्यू भी निकल आई, ठीक है।